तो डोमेन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रेंज। और किसकी बात हो रही है? सब रियल फंक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रियल वैल्यूड फंक्शन, जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी। तो बात यह है कि हम रेंज निकालेंगे कैसे। पहली बात तो रेंज होता क्या है, हाँ, तो इसके डेफिनेशन की चर्चा तो हमने कर ली थी। अरे इसके डेफिनेशन की चर्चा की थी कि जब भी हम जो इनपुट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आती है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। लेकिन वो उस समय था जब हमारे पास डोमेन एक फाइनाइट था, यानी जो हम इनपुट दे रहे थे तो हमारे पास कुछ लिमिटेड नंबर्स थे। अब अगर वो लिमिटेड नंबर्स ना हो तब हम कैसे किसी फंक्शंस के रेंज को निकालते हैं, उसकी चर्चा हमें करनी है। अब इस चर्चा में थोड़ा सा देखा जाए क्या क्या है। पहली बात तो रेंज निकालने के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट y = f of x, y = तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी हम इनपुट देंगे लाइक x1 x2 x3 वो हमारा क्या होने वाला है? डोमेन होने वाला है। क्या होने वाला है? डोमेन। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो fx1 fx2 fx3 या y1 y2 y3 जो भी आप बोले वो आपका क्या होने वाला? रेंज। तो पहली कहानी ये है, इसमें अगर मान लीजिए पहला टाइप हम ले लें कि लेट फंक्शन जो है a से b में डिफाइन है। किस में डिफाइन है? वेयर a और b दोनों फाइनाइट है, वेयर a एंड b बोथ आर फाइनाइट सेट, बोथ आर फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट सेट है तो मुझे एक बात बताएं, इनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सारे b के एलिमेंट्स किसके, यानी ऐसे बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। बोलो क्या बोल बच्चे? द सेट ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ b, corresponding values of elements of set A into set B are called range। जैसे हमने इसको एग्जांपल के तौर पे भी बताया था आपको कि fx = मान लीजिए 2x है, fx = क्या है? 2x है। जहां आप मान लीजिए x मतलब पहले सेट में 1 2 3 4 है, क्या है? 1 2 3 4, और दूसरे सेट में 2 4 6 8 10 12 30 10 12 14 ऐसा कुछ। तो 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 2, 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 4, 3 डालेंगे तो 6, 4 डालेंगे तो 8। तो ये जो आपका 2 4 6 8 आया वो क्या था? रेंज था। क्या था? रेंज। और जो आपने इनपुट दिया 1 2 3 4 वो क्या था? डोमेन था। ये तो उस समय हुआ जब फाइनाइट सेट है। क्या है? फाइनाइट। लेकिन कहानी तो उस समय बनेगी जब ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्या होगा? यानी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कि इफ सेट A and B आर इनफाइनाइट सेट, आर इनफाइनाइट। अगर ये इनफाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट माइनस समथिंग, इनफाइनाइट माइनस समथिंग, इनफाइनाइट सेट माइनस सम क्वांटिटी, मान लो उसमें से कुछ हटा दी तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो भी रहेगा इंफिनिटी। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे? देन इस केस में रेंज निकालने का मेथड समझें। देन एक्सप्रेस x in terms of y, x in terms of y and set of all values of y, set of all values of y for which x is defined, या x exist करे एक ही बात है, x is defined are called range। अभी नहीं समझ में आता ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसको हम क्वेश्चन पे करके बताएंगे किस तरीके की बातें ये कहना चाह रहा है कि x को पहले आप y के x को किसके टर्म में आप एक्सप्रेस कीजिए? y के टर्म में, और तब पता कीजिए कि y के कौन से वैल्यू के लिए हमारा x जो है वो डिफाइन नहीं है या डिफाइन है। जिसके लिए वो डिफाइन नहीं है उसको हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ हर चीज आपका क्या है? रेंज है। लेकिन तीसरी कहानी जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है जिसपे जेई खेलता है, ये बोर्ड है, जेई खेलता है कि मान लीजिए कि कोई डोमेन जो है वो किसी इंटरवल में हो, किसी इंटरवल में हो, और तब उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन का रेंज निकालना हो तो वहां मोनोटोनिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसका? अब नाम पहली बार सुन रहे हैं मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सुना होगा। यस सर। तो मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि अगर इंटरवल में है तो हमें उस फंक्शन की उस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो रेंज उसी के बीच में लाई करेगा। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इसका दिया है, रूट अंडर 9 - x², 9 यहाँ प्रोसेस से निकालने जाओगे तो मिलेगा -3 से 3 रेंज। क्या मिलेगा? लेकिन जबकि होगा उसका आंसर कितना? 0 से 3। अगर किया होगा जिन बच्चों ने उनको याद हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो इंटरवल होता है डोमेन का वो -3 से 3 होता है। क्या होता है? -3। और उस -3 से 3 के लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है? 0।
अच्छा 0। बात समझ में आ रहा है? तो उसको भी हम लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन करके आपको बताते हैं। तीसरी बात इसमें कि इफ डोमेन जो है बिलोंग्स टू ए फाइनाइट इंटरवल, ए फाइनाइट इंटरवल, सेट नहीं बोल रहा है, फाइनाइट इंटरवल, देन रेंज कैन बी फाइंड आउट, रेंज कैन बी डिटरमाइंड, रेंज कैन बी डिटरमाइंड using concept of monotonicity, concept of monotonicity। इसका क्या मतलब है ये भी लिख देते हैं, monotonicity, that is by finding maximum and minimum value, maximum and minimum value of function in that interval, in that उस इंटरवल में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा बच्चे, रेंज होगा। वही क्या होगा, अब इस सारी कहानी को हम समझा रहे हैं, जिसमें एक कहानी को तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर फाइनाइट सेट से फाइनाइट सेट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है उसको समझो कि दूसरी चीज की कहानी जो है वो क्या कह रही है, जो ये वाली बात है, दूसरी पॉइंट। अब इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू हमारे पास है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। कितना, 2x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 4। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। और कुछ दिया ही नहीं, इसमें दिया ही नहीं कि किस सेट से किस सेट में डिफाइन हो। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? yes, तो नहीं दिया मतलब ये कौन सा फंक्शन है, रियल फंक्शन। एनसीईआरटी का सबसे फेमस और सबसे वाहियात और आसान क्वेश्चन, इससे ज्यादा बोर्ड में पूछा नहीं जाता। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग चीजें, तो इसको थोड़ा समझे ध्यान से कि 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस कितना है 4। हमें इसका डोमेन निकालना, तो फटाफट पहले डोमेन बोल दो मुझे, सभी ने पढ़ रखा है तो अगर डोमेन बोल दे मुझे r माइनस, अरे बोलो डरो नहीं, r माइनस 4, क्योंकि सारी वैल्यू रख सकते हैं किसको छोड़ के, 4, क्योंकि 4 रखेंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं। अब रेंज निकालने का जो हमने लिखा है उसको हम एक्सप्लेन करना समझना। कहता है कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड बाई कितना, और x को ले आइए एक्सप्रेस कीजिए किसके टर्म में, y के टर्म में। किसके टर्म में, तो उसके लिए हमें x इस साइड चाहिए और पूरा का पूरा y उस साइड चाहिए। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, xy इधर आके माइनस का 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हम 2x को इधर लेके आके xy माइनस 2x लिख देंगे और इधर जाके 4y प्लस 3 हो जाएगा। अरे आया? यस सर। अब थोड़ा सा दोनों में से x कॉमन कर ले, तो यहाँ से बचेगा y माइनस, क्या बचेगा, इधर बचेगा 4y प्लस 3। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4y प्लस 3 डिवाइड बाई कितना, y माइनस। क्या x पूरी तरीके से y में एक्सप्रेस हो चुका है? यस सर। अरे आया नहीं आया? अब मुझे बता कौन सा y है जिसके लिए डिफाइन नहीं है, 2 के लिए। तो बेसिकली इसका जो रेंज होगा वो क्या कहलाएगा, पूरी की पूरी r किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। यही कहता है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच x इज डिफाइंड आर कॉल्ड द रेंज। तो सारी के लिए डिफाइन है किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो 2 हम निकाल लिए, हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ये पहला। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हो, किसमें दिया हो, और उसका रेंज निकालने को पूछ दो, तो उसकी चर्चा कैसे होगी वो भी बता रहे हैं। क्लियर है? कोई एक्स्ट्रा बुक है? अच्छा चलो हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन, इसको नोट करो फटाफट। यहाँ पे क्या गड़बड़ किया, 2x माइनस 3 है ना, तो यहाँ पे 4y माइनस 3 होना चाहिए। एक सेकंड रुक जा, 4y इधर लेके आए 2x, अच्छा सॉरी, हाँ ये माइनस 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो उससे साइन मिस्टेक, क्या होना चाहिए 4y माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने पास थोड़ा एक क्वेश्चन अलग है, वो देख लेते हैं। ये आपके पास है ऐसा, f of x is equal to 1 upon x square plus 2। क्या दिया, 1 upon x square plus 2। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन और। अच्छा मुझे बता इसका डोमेन क्या होगा, हाँ पहले डोमेन बता दे फटाफट, बोलेगा रियल नंबर। और किसी के मन में कोई शंका है? अरे कोई शंका है क्या? सीधा सीधा बात है, एक्स स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर है तो हमेशा, और उसमें हम कुछ आईडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है यानी 0 नहीं हो सकता, यानी सही कहानी है। लेकिन अगर -2 रहता तो हो जाता, तब हो जाता, किस पे होता, -2 अगर रहता यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2, तो क्या सारे x के लिए डिफाइन था क्या r रख सकते थे क्या? नहीं, क्या हटाना पड़ता, √2 और -√2।
अरे रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है ना भैया, तो यही लिखता है ना कि x स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते हैं ना। समझ रहे हो क्या? हमें बेसिकली रेंज निकालना है। क्या निकालना है? तो रेंज निकालने के लिए देखिए क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यस और नो? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। यस सर। तो इसको थोड़ा और अरेंज कर ले तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2, यानी 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y, यस और नो? एलसीएम तो लिया, उसको उधर लेके गया एलसीएम ले लिया, यानी इसको थोड़ा सा और अरेंज कर ले तो x की वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट अंडर कितना, 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y, और यहाँ लगा देंगे हम प्लस माइनस, यस और नो? यस सर। अब अगर x को रियल होना है, क्या होना है, तो ये रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए? अरे बताया है। तो यहाँ ये बात हम लिख देंगे कि 1 माइनस 2y अपॉन y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। इक्वल टू लगाए नहीं लगाए? नो सर। यहाँ अगर इक्वल टू लगा रहे हो तो यहाँ एक बात तय कर लेना कि y 0 के बराबर नहीं हो सकता, y 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर कब होगी, जब न्यूमरेटर 0 होगा। अरे यस नो? यस सर। समझ पा रहे हो? Yes. अब इसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी आपको बता रखी है, बता रखी है। Yes. कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, 2। कितने? 2। एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. तो नंबर लाइन खींच ले, यहाँ लिख ले 0 और यहाँ लिख ले 1/2। अगर आपको याद हो तो कहानी बननी चाहिए कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, लेकिन फिर भी हम चेक करके बता देते हैं, 0 से छोटा नेगेटिव रखेगा। क्या रखेगा? नेगेटिव। तो ए भी ने ए आपका पॉजिटिव है, और 0 से छोटा कुछ भी नेगेटिव रखेगा, माइनस। तो -1 रखेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे कैसा रहेगा, हाँ y नेगेटिव रख रहे हो, कैसा रख रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या आप कहना चाह रहे हैं? तो मुझे बता इसका रेंज क्या, इसके पहले कुछ हो पाएगा क्या? अच्छा, इसको और थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तो आसान बना सकते हो, बताएं कैसे? थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ, देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y लेस देन इक्वल टू 0। सोच तो, अरे सिखाया नहीं सिखाया? साइन चेंज कर दिया हमने, माइनस को कॉमन करके साइन चेंज कर दिया। और जैसे इनइक्वालिटी आई, हमने बोला था कि अगर x a से बड़ा हो और b से छोटा हो। अरे पढ़ाया नहीं पढ़ा केवल? तुम लोग काहे ऐसे कर रहे हो सर? इनइक्वालिटी x, अच्छा ये नहीं पढ़ा है तुम लोगों को कि अगर x यहाँ से ऐसा हो, आपका x माइनस a हो और x माइनस b हो और लेस देन 0 हो, तो ये नहीं बताया कि हमेशा a से b के बीच में लाई करेगा? नहीं, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है। किसी और को हो गया, कोई नहीं, चल ठीक, कोई बात। अरे कोई बात, चल इसके बीच में जैसे 0 और 1/2 आया, ये समझ में आया ना कि इससे एक 0 आया होगा, इससे 1/2 आया होगा। इसके बीच में कोई वैल्यू रख, 0 से 1/2 के बीच में 0.1, 0. मुझे बता 0.1 पे 2 into 0.1 कुछ छोटी क्वांटिटी आएगी, yes, उसमें से माइनस करेगा तो नेगेटिव आएगा, yes, और नीचे जो है वो पॉजिटिव है, yes. यानी ये नेगेटिव है। पूरा ओवरऑल क्या है, Negative. यानी यहाँ नेगेटिव आ रहा है, हाँ। तो इधर क्या आएगा, इधर भी कैसा आएगा? Positive. सब नहीं मर्जी, चेक कर ले, 1 पे चेक कर। किस पे? 1 पर। y की वैल्यू 1 रख, 1 रखेगा तो 2 माइनस 1 कितना आया, 1 डिवाइड बाई 1 कितना आया, पॉजिटिव आएगा। 1। अब तुम मुझे बता कि नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? इसमें तुम्हें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव? भूल गए तुम, ऊपर पॉजिटिव चाहिए था, अब क्या चाहिए? नेगेटिव। पिछले वाले केस में पॉजिटिव चाहिए था ना, तो इंटरवल चेंज हो जाता ना। नहीं आ रहा। सब बहुत कंफ्यूजन है। ओके ठीक है, कोई नहीं, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से कोशिश। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गई है कि हमारे पास x जो है वो कितना है, प्लस माइनस x है आपके पास, लिख देते हैं प्लस माइनस कितना, 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y। तो यहाँ से दो कंडीशन बनेगा, 1 माइनस कितना भैया, 2y डिवाइडेड बाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू ये तो रहेगा ही ना। यस सर। ये बात तो समझ रहे हो ना? यस सर। y नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ये ग्रेटर देन वो रूट के अंदर की क्वांटिटी, डोमेन पढ़ाया है ना भैया? हाँ। तो डोमेन की रियल फंक्शन की खासियत ये है ना कि रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा कैसा होना चाहिए, हाँ ठीक है। हम थके हैं तुम लोग थके हो, हाँ ये बात समझ में आ गई। हाँ। अब इसको सॉल्व करने का वेविकर मेथड हमने बता रखा है, अगर जिनको नहीं बताया उनको बता देते हैं कि जैसे ऐसा एक्सप्रेशन आए आप यहाँ से इसका जीरोज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? जीरो। तो जैसे यहाँ से आप निकालोगे तो एक तो y की वैल्यू 0 दिखेगी तुम्हें यहाँ से,
और ऊपर सब जीरो से इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू 1/2 दिखेगी। क्या दिखेगी? 1/2। हाँ? नहीं रखेंगे ना, ओपन इंटरवल में रखेंगे। बीच की वैल्यू रखनी है ना भैया। हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बोल रहे हैं, हम नहीं रखे, रखना ही है। यहाँ हम क्या रखें? 1/2। क्या रखें? 1/2। अब इसके इंटरवल में ये सारे देखिए, एक माइनस इनफाइनाइट बना 0, फिर यहाँ से लेके यहाँ इनफाइनाइट। पहला इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से 0 से 1/2 से, अरे आया नहीं आया। हर इंटरवल में हम इसका नेचर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? नेचर। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम क्या किए कि मान लो कि इससे छोटा कोई वैल्यू रखे। क्या रखे? छोटा तो वैल्यू। 0 से छोटा वैल्यू नेगेटिव रखोगे, हाँ। तो नेगेटिव रख लो -1। क्या रख दिया? तो -1 इंटू 2 कितना हो गया भैया? +2 हो गया। और +1 कितना हो गया? 3 हो गया। और नीचे कितना रखा? -1। तो ओवरऑल कैसा आया? नेगेटिव। कैसा आया? नेगेटिव। फिर यहाँ कैसा आएगा? पॉजिटिव। रख के देख ले, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आया, और इधर भी इधर में नेगेटिव। कैसा आया? नेगेटिव। तुम्हें पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेगा ना y बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/2, और 0 नहीं रखना। 0 नहीं रखना। ओपन क्लोज। अरे आया। हाँ अब आया। और इसी चीज को ऐसे अभी लिखा था जिसमें आंखें तुम्हारी नहीं चमकी है, 2y - 1 y <= 0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। माइनस कॉमन करके लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तब भी तो यही आता ना 0 से 1/2। अरे आता नहीं आता? Yes. अब ठीक है। अब तो ठीक रेंज है। कितना आया? अरे रेंज कितना है? अरे बोल दो भाई। 0 से 0 से लेके 1/2। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो रेंज ऐसे निकालेंगे श्रीधराचार्य का लगा के। अभी तो फिर भी सिंपल दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक जो क्वेश्चन जो हम तीसरा मेथड बताए थे उस पे हम आपको करा दें। मिटा लें? लिखना चाहते हैं? लिख लो एक क्वेश्चन और ढूंढते हैं हम तुम्हारे लिए। अब इस पे 2 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे, जिससे ये वाले पे कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था। एक क्वेश्चन इस पे और देखेंगे, और फिर लास्ट वाले पॉइंट पे एक क्वेश्चन अभी और कराएंगे। बाकी जब PYQ कराएंगे जेईई मेंस के क्वेश्चंस, तो उसमें थोड़े अच्छे आएंगे। ये तो अभी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, तो थोड़ा पहले इसमें स्ट्रांग हो जाओ। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to x divided by 1 plus x square। तो पहले तो फटाफट इसका डोमेन बता दो हमें। Real पूरी की numbers. पूरी Real numbers. इसमें कोई कंफ्यूजन? No. अब हम चलते हैं रेंज पे। किस पे? अब देख, इसको लिख रहा है y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, इधर सभी लोग देखेंगे y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। X तो इसको लिखने का तरीका y प्लस x स्क्वायर y इज इक्वल टू x। यस सर? Yes sir. हम सबको अगर एक साइड लेके आए तो ये ऐसा दिख रहा है, x स्क्वायर y माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 0। यस सर? Yes sir. अरे आया नहीं? Yes sir. अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर ले तो ये ऐसा दिख रहा है, y x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x और प्लस y इक्वल टू 0। 1. सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? 1 है, x के बगल में 1 है। अब बेसिकली ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन X. Oh. अरे आया नहीं आया? Yes, sir. अब यहाँ लगाइए श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य मतलब समझते हो? क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या लगाइए? Quadratic क्योंकि form. x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए ना भैया। तो x को हम ऐसे लिख रहे हैं, x इक्वल टू -b माइनस B. Minus. माइनस माइनस प्लस आया, Yes sir. प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस B. यानी -1 का स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। -4 a की जगह है y और c की जगह है y, और डिवाइड बाय नीचे है 2a। 2y. अरे आया नहीं आया? Yes sir. तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई वो आई 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1. यहाँ 1 1 और minus माइनस y, का कितना 4y square. 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 2y. अब अगर इसको रियल होना है, क्या होना है? Real. तो एक बात तो तय है कि y 0 के बराबर नहीं हो सकता. और ये रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? Positive. यानी यहाँ से 2 केस बनाएंगे। पहला 1 माइनस 4y स्क्वायर, 1 माइनस 4y square. 1 minus 4y square greater than equal to 0 and y not equal to 0। y 0 के बराबर नहीं हो सकता. अरे इतनी बात समझ में आई? Yes. 1 minus 4y स्क्वायर है, तो इसको हम थोड़ा और बेहतर तरीका फिर पुराने पे लेके जाने वाले, उलझोगे लेकिन उलझो थोड़ा समझो कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अरे आया नहीं आया? Yes sir.
बहुत लोगों को सारे चाहिए। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हम कैसे कर रहे हैं समझ में आ रहा है? देख, इनइक्वालिटी का रूल होता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। रिवर्स। सर ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है वेवी कर्व में x - a x - b <= 0 x बिलोंग्स टू a से b, चोंच मेथड। दो वैल्यू के बीच में वो दबा हुआ है। देख अभी दिखा रहा है, समझ इतना समझ कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी की साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, समझना, 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 2y का लेते जाओ दोनों का हाँ 2y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। लेस देन इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2y - 1 और 2y + 1? अरे यस और नो? यस सर। लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल इनइक्वालिटी कहता है जो छोटा है और बड़ा है, यहाँ से दो वैल्यू आएगी ना y की। हाँ। कौन कौन सी? -1/2 और कहता है y बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2 क्लोजिंग। लेकिन क्या ये सही है? क्या नहीं, ये गड़बड़ है अभी, क्योंकि बीच में जीरो को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? 0। यानी इस इंटरवल को कैसे लिखना है? पहले हम तो ये समझाना चाह रहे हैं। हाँ बोल, क्या बोल रहे हैं? सर 2y स्क्वायर समझ नहीं समझ में आया। 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? उसके बाद 1 स्क्वायर कैसे? 1 स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। हम फॉर्मूला बनाए ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 है। सब खाना वाना मिल रहा है तुम लोग को प्रॉपर है? ठीक है, डाइटिशियन वगैरह सलाह लो थोड़ा से, हैं? चलिए ये समझ में आ रहा है? Yes, अब देख sir. करना क्या है, बेसिकली हम बता रहे हैं, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब इसको थोड़ा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर। a है -1/2 और a कितना है बच्चे? 1/2 और बीच में 0 भी रखना पड़ेगा। क्योंकि 2y - 1 था, 2y 0 + 1 था। हाँ ठीक है, तो इसको ये- 0 से इक्वेट किए। हाँ। तो y की वैल्यू आई एक 1/2 एक है -1 1/2 असेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। अब हम इंटरवल चेक कर रहे हैं। हाँ। अब इससे इसके बीच में 0 आता है आता है। ना? 0 रखना है, लेकिन 0 पर रख के चेक कर। 0 पर रखेगा तो a वाला जो टर्म आएगा, a वाला वो आएगा नेगेटिव हाँ। और ये वाला कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यानी इस इंटरवल में नेगेटिव कैसा है? नेगेटिव। इसके बगल में क्या रहा होगा? पॉजिटिव। और इधर भी क्या रहा होगा? पॉजिटिव। सर हमें विश्वास नहीं है, चेक कर ले। नहीं समझ आया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिख दिया? अरे इसके बीच में कोई वैल्यू ले ले, -1/2 से 1/2 के बीच में हाँ। लिया, क्या लिया? 0 लिया। क्या लिया? 0 पे एक ऐसा है नेगेटिव होगा। और 0 पे एक ऐसा है। पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। 1/2 से बड़ा ले, 1 ले। क्या ले? 1। 1 लेगा तो ये पॉजिटिव। हाँ। ये भी कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ठीक है। -1/2 से छोटा ले ले, -1 कितना? -1 पे एक ऐसा नेगेटिव, नेगेटिव। -1 पे एक ऐसा नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। चमका। चमक गया। डायरेक्ट लिखने का तरीका। लेकिन इसमें हमने आपको बोला कि इसमें आप 0, ये दूसरा केस है ना जिसके चलते आप 0 नहीं ले सकते। Yes, लेकिन sir. लिखना वही है। तो आपका जो रेंज है, देख हम लिख रहे हैं सीधा सीधा रेंज है -1/2 से लेके 0 चला जाए क्लोज ओपन, और फिर यूनियन लगा के 0 से लेके कहां चला जाए? 1/2। 1/2 क्लोज ओपन। हाँ। अरे Yes, आई बात sir. समझ Yes, आई? sir. अगर मान ले कि अगर ये 0 खेल खराब नहीं करता, नीचे 0 नहीं रहता, y मतलब y + 2 कुछ रहता, तो क्या हम इस पूरे को -1/2 से 1/2 नहीं लिख देते? यस सर। 0 अगर हम ले सकते थे तो लिख सकते थे, नहीं लिख Yes, सकते sir. तो यही इनइक्वालिटी है जो हम बार बार तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि x - a x - b अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो सीधे x की वैल्यू लिख दे किसके बीच में? a से लेके बीच। जहां हमें माने हैं कि a छोटा है और b बड़ा बड़ा है, है। ये हम कंसीडर किए हैं। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को ऐसे बोल दे x - a x - b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। यानी -∞ से -a यूनियन बड़े से बड़ा। ये क्या लिख दिया? छोटे से छोटा, a छोटा था ना, उसके नेगेटिव से छोटा। देखना यही है, देखना यही है, ये -a है, ये b है, सॉरी हाँ। a है और b है ना, a और b, हाँ। सॉरी यहाँ a लिखना, a और b है ना। हाँ। ये यहाँ तो ये नेगेटिव है, यहाँ तो नेगेटिव है, अभी बताया ना, यहाँ तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ है? इससे छोटे पे और इससे बड़े अब पे। देख इसी क्वेश्चन से बता, अगर इसी क्वेश्चन में हम ऐसा लिख देते 2y - 1 और 2y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -∞ से -1/2 हाँ। और 1/2 से इनफाइनाइट। -∞ से a और b से इनफाइनाइट। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। यही नहीं समझ में आता बच्चा। अरे आया नहीं आया? आया। नोट करो।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। रेंज पे बहुत काम करना पड़ेगा। रेंज इतना आसान टॉपिक है नहीं जितना आसान अभी आपको दिख रहा है। तो अभी हम आपको बस एनसीईआरटी बेसिक बता रहे हैं। इसके 10-15 क्वेश्चन हम आपको अलग से कराएंगे जिसमें वो सारी कहानी बताएंगे कि रेंज को कैसे निकालना है। जैसे लॉग के क्वेश्चन में रेंज निकालने का तरीका अलग है, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में रेंज निकालने का तरीका अलग है, वो सारी चर्चा होगी। इससे आपका एनसीईआरटी आरएसआरटी हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत फेमस है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। फाइंड डोमेन एंड रेंज of f of x is equal to root under 9 minus x square। इसी क्वेश्चन को 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है, 36 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है। सबका कंसेप्ट सेम है, क्लियर है। अब पेन रखेंगे, थोड़ा इधर समझेंगे। क्या अगर हम इसका डोमेन निकालने जाए, क्या निकालने जाए? डोमेन। तो पहली बात तो यही है कि डोमेन का मतलब है कि ए वाली क्वांटिटी जो है वो 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, यस और नो। और अभी इनइक्वालिटी हमने पढ़ाया, तो हम इसको x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 लिख देंगे तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं। और अभी हमने लिखा, तो इसको अगर ऐसे लिख दे तो भी आपको कोई ऐतराज नहीं है। अरे हाँ है ना। Yes, और अगर sir। आंखें चमक गई हो तो सीधे लिख देंगे -3 से लेकर 3 तक, सोच ले। यस सर। अब इसका नंबर लाइन पे भी डाल। अरे आया नहीं आया? यस सर। नहीं आया तो समझ ले कि एक वैल्यू आई -3 और एक वैल्यू आई 3। हमें नेगेटिव चाहिए तो -3 से 3 के बीच में 0 रखते ही आ गया नेगेटिव, ए आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव यानी इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव। लेकिन फिर भी चेक कर लेना एक बार, यस और नो। हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव चाहिए? नेगेटिव। तो हमारे काम का इंटरवल कौन सा है? नेगेटिव। तो यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डोमेन। क्या हो जाएगा बच्चे? डोमेन। तो डोमेन हो गया हमारा -3 से लेके 3 तक हो गया। अब अगर मेथड से रेंज निकालने जाते हैं, किससे? तो देख क्या गड़बड़ हो रही है। इसीलिए हम आपको कहानी बताए थे कि रेंज का मतलब है कि इनपुट डालो आउटपुट पाओ, वही हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। अगर मेथड से निकालने जाते हो तो इसको लिखोगे y √9 - x स्क्वायर, यस और नो? यस सर। तो आप इसको लिख सकते हो y² = 9 - x स्क्वायर, सोच ले। यस सर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x² = 9 - y स्क्वायर। तो आप x लिख सकते हो 9 - y स्क्वायर रूट के अंदर, ये सब ओके ठीक है। अब अगर इसको रियल होना तो यहाँ भी यही बात है कि 9 - y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो y² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ लिख सकते हो आप इसको y - 3y + 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि सर y बिलोंग्स टू -3 से 3 है। अरे हाँ या ना? यस सर। लेकिन मुझे बस एक बात बता दो कि x को कौन सा वैल्यू है जिसके लिए y जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, क्योंकि y तो यही है ना भैया। मुझे x की वैल्यू बता दो जिसमें y नेगेटिव आ रहा है। ऐसा कोई x संभव है क्या इस इंटरवल में? क्योंकि x तो यही है। x हमारा डोमेन क्या है भैया? -3 से 3। -3 से लेकर 3 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू बता दो जिसके लिए आउटपुट 0 से, क्योंकि आपके हिसाब से तो रेंज -3 से 3 है, मेरे हिसाब से भी प्रोसेस के हिसाब से -3 से 3 आना चाहिए ना भैया। लेकिन मुझे वो x बता दो जिसके लिए y जो है वो 0 से छोटी आ रही है। कोई ऐसी वैल्यू जो -3 के 3 के बीच में, बोलना शुरू कर। -3 से 3 के बीच में वैल्यू -2 रखेगा तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 9 - 4 √5 2 पॉइंट समथिंग नहीं आ पाएगा। माइनस आ पाएगा क्या? नहीं। नहीं। इसीलिए तीसरा पॉइंट हमने आपको लिखवाया कि अगर डोमेन जो है कोई फाइनाइट सेट में हो, क्या हो? Finite तो set। वहां हम रेंज मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे निकाल सकते हैं। किस पे? Maximum। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल। अब देख कैसे, अगर यहाँ 3 रखता है, क्या रखता है? 3। तो ये 0 आएगा। क्या आएगा? 0। और 0 से छोटा वैल्यू नहीं। कुछ भी रख ले। अरे 0 रखेगा, 3 रखेगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। हाँ। और 0 रखेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। नहीं समझ में आया? यस सर। -3 से 3 के बीच में अगर तुम -3 रखते हो, चल पूरा लिख के दिखाते हैं। अगर x जो है वो -3 से 3 के बीच में, किसके बीच में? 3 माइनस तो -3 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा? अगर x आप -3 रखते हो तो y 0 आएगा। यस सर। x अगर आप -2 रखते हो तो y आपका √5 आएगा। यस सर। अगर x आप -1 रखते हो तो y आपका √8 आएगा। अगर x आप 0 रखते हो तो y आपके पास 3 आएगा। फिर अगर x आप 1 रखते हो तो y √8 आएगा। फिर x अगर 2 रखते हो तो y √5 आएगा। और x अगर आप 3 रखते हो तो y फिर से कितना आ जाएगा? यानी ये 0 से छोटा आ रहा है।
नहीं जीरो आ नहीं रहा है जीरो तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 थ्री तो यही कहता है एनसीईआरटी आंसर में, बट यहाँ लिखेगा रेंज इज 0 से लेके 3 क्लोज इंटरवल फॉर x बिलोंग्स टू -3 से लेके, क्योंकि इस वैल्यू के लिए -3 से 3 के लिए y कभी 0 से छोटा नहीं आ सकता, इसीलिए इसका रेंज -3 से 3 ना होगा, क्या होगा 0 से। अरे आया बात समझ में? तो 0 इसकी क्या है? मिनिमम वैल्यू, और 3 क्या है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू। अरे आया नहीं आया? हाँ। कोई कंफ्यूजन है तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, एनसीईआरटी हो जाएगा। चलो नोट करो, अगले टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। अच्छा अगर डायरेक्ट अब पूछ ले 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो डोमेन बोल। 16 माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन बोल। -4 से 4 रेंज बोल। 0 से 4। 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो डोमेन बोल। -5 और 5 रेंज बोल। 0 से 5 36 माइनस एक्स स्क्वायर डोमेन बोल। -6 और 6 रेंज बोल। 0 से 6 यही आएगा एक क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में, अगर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, एक यहाँ से आएगा ही आएगा 100%, रट्टा मार ले। तब तो इतना चिंदी आ देखो ये स्टेप्स मतलब- करके दिखाना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, हेलो ठीक है नोट करें फटाफट।